एयरपोर्ट पर पासपोर्ट पर लगने वाला स्टैंप अब इतिहास बनने वाला है और यूरोप ट्रैवल करने का पूरा तरीका बदलने वाला है। अब हर एंट्री, हर एग्जिट, हर मूवमेंट डिजिटली ट्रैक होगी बायोमेट्रिक डेटा के साथ, और इसका सीधा असर इंडियन ट्रैवलर्स पर भी पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया ईईएस सिस्टम क्या है, बॉर्डर पर एग्जैक्टली क्या चेंज होगा, रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस को किन बातों का खास ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल लेवल पर ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे बदलने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सीधे मेन अपडेट समझते हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपने एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी ईईएस फुल्ली ऑपरेशनल कर दिए हैं, जो 10 अप्रैल से लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब शेंगन एरिया में ट्रैवल करते समय पासपोर्ट स्टैंपिंग नहीं होगा। उसकी जगह एक डिजिटल सिस्टम हर ट्रैवलर की एंट्री और एग्जिट को रिकॉर्ड करेगा। इसमें एंट्री, एग्जिट और रिफ्यूजल ऑफ एंट्री तक डिजिटली ट्रैक होगा और ये सिस्टम सभी नॉन ईयू ट्रैवलर्स पर लागू है, यानी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भी इसमें शामिल हैं। ईईएस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बायोमेट्रिक ट्रैकिंग। जब भी कोई ट्रैवलर पहली बार एंट्री करेगा या डेटा अपडेट की जरूरत होगी, तब पासपोर्ट स्कैन होगा, फेशियल इमेज कैप्चर होगी और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। यानी अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैनुअल नहीं बल्कि बायोमेट्रिक बेस्ड हो गया है। रूल्स के हिसाब से सिस्टम आइडेंटिटी फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया गया है और ईयू के डेटा के अनुसार रोल आउट के दौरान ही लाखों एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं और हजारों लोगों को एंट्री डिनाई की गई है, मेनली डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज या ट्रैवल जस्टिफिकेशन की कमी की वजह से। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्पैक्ट की। पहले इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट स्टैंप को देखकर स्टे कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन अब ईईएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि आपने 90 डेज इन 180 डेज रूल फॉलो किया है या नहीं। ये रूल शॉर्ट स्टे ट्रैवलर्स के लिए है, यानी टूरिस्ट, बिजनेस या फैमिली विजिट वाले। इसका मतलब यह है कि अब ओवरस्टे करना एक्सीडेंटल भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम खुद ट्रैक करेगा और अगर ओवरस्टे हुआ तो वो रिकॉर्ड पूरे शेंगन एरिया में विजिबल रहेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईईएस वीजा रूल्स को चेंज नहीं करता, यानी इंडियन ट्रैवलर्स को अभी भी शेंगन वीजा की जरूरत होगी। सिस्टम सिर्फ मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट को मजबूत करता है। फ्यूचर में एक और सिस्टम आएगा जिसे ETIAS कहा जाएगा, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है और फिलहाल इंडियंस पर इसका इम्पैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। ईयू कमीशन ने खुद कहा है कि शुरुआत में डिलेज हो सकते हैं, खासकर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं और पीक ट्रैवल सीजन में जो लाइनें हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए एयरलाइंस और ट्रैवल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड कर रहे हैं कि पैसेंजर्स एयरपोर्ट थोड़ा पहले पहुंचें। एक टेम्पररी फेज है क्योंकि सिस्टम ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंडियन ट्रैवलर्स को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। रूल्स के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो, रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए, अकोमोडेशन का प्रूफ एकदम क्लियर होना चाहिए और फाइनेंशियल प्रूफ भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टे को कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब ये सब डिजिटली क्रॉस वेरीफाई होगा और अगर किसी एक कंट्री में एंट्री डिनाई हुई तो उसका रिकॉर्ड पूरे शेंगन सिस्टम में विजिबल रहेगा, जिससे फ्यूचर ट्रैवल भी अफेक्ट हो सकता है। एक और क्रिटिकल पॉइंट है डेटा रिटेंशन। ईईएस के तहत आपका बायोमेट्रिक और ट्रैवल डेटा अप टू 3 इयर्स तक स्टोर रहेगा और अगर एंट्री डिनाई होती है तो ये डेटा 5 साल तक भी रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री अब लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में रहेगा, जो फ्यूचर वीजा डिसीजंस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब ओवरऑल पिक्चर समझते हैं। चेंज सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि यूरोप का पूरा बॉर्डर सिस्टम डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, जिससे कंप्लायंस स्ट्रिक्ट होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्ट्रांग होगा और मिसयूज कम होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रैवलर्स को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, खासकर डिलेज और डॉक्यूमेंटेशन चेक्स को लेकर। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा काम का रहने वाला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर कोई भी आपके सर्कल में ऐसा है जो यूरोप ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।